Welcome to my channel. Today we are going to start NCERT Class 7 Chapter 1 Integers. So what are integers? Integers are collection of positive numbers, negative numbers and zero. Integers क्या है? एक कलेक्शन है. किसके कलेक्शन है? पॉजिटिव नंबर्स के, नेगेटिव नंबर्स के और जीरो के. जैसे कि ये नंबर 9 है, इसके सेंटर में है जीरो, ठीक है, और टुवर्ड्स द राइट साइड है क्या? पॉजिटिव इंटीजर्स है, ठीक है. इसे हम कहेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स. और जीरो के लेफ्ट साइड क्या है? नेगेटिव इंटीजर्स. और जीरो पॉजिटिव इंटीजर है या नेगेटिव इंटीजर? तो याद रखिएगा कि जीरो इज नाइदर अ पॉजिटिव इंटीजर नॉर अ नेगेटिव इंटीजर. जीरो ना ही एक पॉजिटिव इंटीजर है और ना ही एक नेगेटिव इंटीजर है. सो जीरो कम्स अंडर अ डिफरेंट कैटेगरी कॉल्ड होल नंबर्स, ठीक है. जीरो क्योंकि ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, तो जीरो किस कैटेगरी के अंदर आता है? जीरो आता है होल नंबर्स की कैटेगरी में. होल नंबर्स क्या होते हैं? नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, दैट इज 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है. तो होल नंबर्स क्या होते हैं? जीरो से इनफाइनाइट तक जो भी नंबर्स होते हैं उसे हम होल नंबर्स कहते हैं, ठीक है. तो अब आपने समझ लिया कि इंटीजर्स क्या होता है. नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे कि हाउ डू वी रिप्रेजेंट इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन. सो हाउ डू वी रिप्रेजेंट इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन, ठीक है. सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे और उसके सेंटर में हम जीरो मार्क कर देंगे. जीरो के ही राइट साइड हम मार्क करेंगे पॉजिटिव इंटीजर, यानी 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ठीक है. और जीरो के ही लेफ्ट साइड में हम मार्क करेंगे नेगेटिव इंटीजर्स. याद रखिएगा कि हम हमेशा जीरो के ही साइड से इंटीजर्स को मार्क करना स्टार्ट करते हैं. हम इंटीजर्स को यहाँ से नहीं मार्क करते या फिर यहाँ से नहीं मार्क करना स्टार्ट करते हैं, जीरो की ही साइड से मार्क करना स्टार्ट करते हैं. तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि मान लो इंटीजर्स -1, 6, 0, -4, -2 कुछ भी दे दिया, कैसे आप इसे मार्क कीजिएगा? -1, 0 यहाँ है और यहाँ नेगेटिव इंटीजर्स है और -1 यहाँ है. नेक्स्ट 6, यहाँ है पॉजिटिव इंटीजर्स और ये है 6. 0 थे, -4 इस साइड, -4, ठीक है. -2 भी इस साइड है, ये -2. अब यहाँ पे एक स्मॉल नोट है कि इंटीजर्स कांट बी फ्रैक्शंस, डेसिमल्स एंड रैशनल नंबर, ठीक है. इंटीजर्स क्या नहीं हो सकते हैं? वो फ्रैक्शन कभी नहीं हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल 4/6, 2/3, ठीक है. डेसिमल नहीं हो सकते, जैसे 3.6, 2.6, 1.5. रैशनल नंबर नहीं हो सकते, यानी कि वो नंबर्स जिसके ऊपर रूट है, ठीक है. तो ये 3 तरीके के नंबर्स है जो इंटीजर्स नहीं हो सकते हैं. नाउ लेट्स सी 4 इंपॉर्टेंट रूल्स, ठीक है. ये 4 इंपॉर्टेंट रूल्स आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सबके लिए यूज होगा. इस रूल को याद करने का एक बेसिक तरीका, अगर सेम रहेगा तो प्लस, ठीक है, पॉजिटिव, और अगर डिफरेंट रहेगा तो माइनस, नेगेटिव, ठीक है. सेम रहेगा तो पॉजिटिव, डिफरेंट रहेगा तो नेगेटिव. अब देखिए ये क्या है? पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों क्या है? सेम है. मैंने क्या कहा? सेम रहेगा तो पॉजिटिव, तो इसका आंसर हो जाएगा पॉजिटिव. फिर माइनस माइनस दोनों क्या है? सेम है, फिर से पॉजिटिव. ये क्या है? नेगेटिव पॉजिटिव दोनों क्या है? डिफरेंट है. डिफरेंट होगा तो क्या हो जाएगा? माइनस, ठीक है. फिर यहाँ देखिए ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, अब ये क्या है? डिफरेंट है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? नेगेटिव. यानी आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि अगर सेम होगा तो पॉजिटिव, डिफरेंट होगा तो नेगेटिव. अब हम देखेंगे हाउ डू वी ऐड और सब्ट्रैक्ट इंटीजर्स, ठीक है. इंटीजर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, आप ये रूल याद रखिएगा, ठीक है. क्वेश्चन 1, +5 प्लस +6. ये तो बिल्कुल नॉर्मल है, यानी कि 5 + 6. 5 + 6 क्या होता है? 11, ठीक है. -5 + 6, ठीक है. अब इसमें क्या कीजिएगा आप?
पहले आप साइन देखिएगा, ये क्या है नेगेटिव, ये क्या है पॉजिटिव। नेगेटिव और पॉजिटिव क्या हो गया डिफरेंट। डिफरेंट में हमने क्या कहा था माइनस। तो आप कुछ नहीं, आप सिंपली नंबर्स को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा। तो 6 में से 5 जाएगा, बचेगा 1। और याद रखिएगा कि हम साइन ग्रेटर वैल्यू पर लगाता है। इन दोनों में बड़ा वैल्यू कौन है 6 है। 6 के साथ कौन सा साइन लगा हुआ है प्लस का साइन लगा हुआ है, यानी कि ये +1 हो जाएगा। +1 या 1 देखिए बात। ठीक है, तो सिंपल सा एक तरीका है कि पहले आप दोनों साइंस को देखिए और साइन से आप पता कीजिए कि उसमें एडिशन करना है या सब्ट्रैक्शन करना है, और उसको उस तरीके से कर दीजिए। उसके बाद फिर आप नंबर्स को चेक कीजिए और कौन सा ग्रेटर वैल्यू है उसका साइन ही आप लगा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, -5 -6। ठीक है, माइनस है दोनों क्या साइन है सेम साइन है। सेम साइन रहेगा तो क्या हो जाएगा प्लस। तो ये दोनों क्या हो जाएगा नंबर्स आपस में प्लस हो जाएगा 11। और मैंने क्या कहा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा ग्रेटर वैल्यू का साइन लगा दीजिए। ग्रेटर वैल्यू में क्या है 6 के साथ कौन सा साइन है माइनस का साइन है, तो हो जाएगा -11। ठीक है, फिर -5 -6। ठीक है, इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम ये है कि हम 6 के साथ कौन सा साइन लें और क्या साइन लें, क्योंकि यहाँ पे भी माइनस है अंदर भी माइनस है। तो इस पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व कर देंगे, इस ब्रैकेट को ब्रेक कर देंगे। कैसे -5 को एज इट इज रहने देंगे, और ये माइनस है और ये माइनस है, दोनों माइनस है, दोनों सेम साइन है। सेम साइन होने के कारण क्या प्लस, तो यहां हम दे देंगे प्लस का साइन और लिख देंगे 6। ठीक है, इन दोनों को आपस में हमने क्या किया समझिए, तो आपस में दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया है। क्यों, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब ही होता है कि इन दोनों साइन को आपस में मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, और मल्टीप्लीकेशन के लिए मैंने बोला आपको यही रूल होगा। ठीक है, तो माइनस माइनस दोनों क्या है सेम है, और सेम होने के कारण हमने आप पॉजिटिव साइन दे दिया। उसके बाद जैसे हम सॉल्व करते थे वैसे ही सॉल्व करेंगे। ये माइनस है ये प्लस है, दोनों क्या है डिफरेंट साइन है। डिफरेंट मतलब अब क्या होगा माइनस का काम होगा। तो 5 में से 6 चला जाएगा, या 6 में से 5 चला जाएगा, क्या हो जाएगा 1। और इसके पास क्या है 5 के पास कौन सा है नेगेटिव साइन है, इसके पास पॉजिटिव साइन है। हमें ग्रेटर वैल्यू का साइन लगाना होता है। ग्रेटर वैल्यू क्या है 6 के साथ पॉजिटिव यानी कि 1। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 -6। ठीक है, तो यहां कौन सा साइन है पॉजिटिव साइन है, कोई साइन नहीं लगा हुआ, यानी कि पॉजिटिव साइन। +5 -6 प्लस माइनस मतलब डिफरेंट। डिफरेंट जो होगा तो क्या करेंगे हम माइनस करेंगे, तो हम इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 6 में से 5 जाएगा बचेगा 1। और साइन किसका लगाएंगे ग्रेटर वैल्यू का साइन लगाएंगे। ग्रेटर वैल्यू क्या है 6, तो इसके साथ माइनस का साइन है, तो यहाँ पे हम माइनस का साइन लगा देंगे। ठीक है, हाउ डू वी मल्टीप्लाई और डिवाइड इंटीजर्स। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन हम कैसे करते हैं इंटीजर्स में। सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन देखिए। पहला क्वेश्चन 4 × 3 दोनों पॉजिटिव में है, और ये तो बिल्कुल नॉर्मल। 4 × 3 विल बी 12। नेक्स्ट क्वेश्चन -4 × 3। इसमें आप क्या कीजिएगा कि आप सबसे पहले नंबर्स को मल्टीप्लाई कीजिएगा, इग्नोर कर दीजिए साइन और सीधे नंबर्स को मल्टीप्लाई कीजिए। 4 × 3 विल बी 12। अब आप साइन को देखिए, यहां कौन सा साइन है नेगेटिव, यहां कौन सा साइन है पॉजिटिव। नेगेटिव पॉजिटिव डिफरेंट साइन, डिफरेंट होंगे तो माइनस का साइन लग जाएगा। ठीक है, मैंने आपको क्या समझाया, आप नंबर्स को सिंपली देखिए और नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए। उसके बाद साइन को देखिए, और साइन अगर सेम है तो प्लस का साइन लगा दीजिए आंसर के साथ, और अगर साइन डिफरेंट है तो माइनस का साइन लगा दीजिए आंसर के साथ। ठीक है, 4 × -3, तो हम क्या करेंगे 4 × 3 करेंगे पहले। 4 × 3 विल बी 12, और ये प्लस है और ये माइनस है।
दोनों क्या है, डिफरेंट है, डिफरेंट जब भी होगा तो माइनस। नेक्स्ट -4 इंटू -3, अब 4 इंटू 3 विल बी 12, और यहां पे है माइनस का साइन और यहां पे भी है माइनस का साइन, दोनों साइन क्या है, सेम है, सेम साइन जब रहेगा तो आप क्या कीजिएगा, प्लस, हम यहां प्लस, पॉजिटिव 12, ठीक है। मूविंग ऑन, अब हम देखेंगे कि हाउ डू वी डिवाइड इंटीजर्स, ठीक है, इंटीजर्स को डिवाइड कैसे करते हैं। सबसे पहला 12 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है, 12 डिवाइडेड बाई 4 विल बी 3, ठीक है, ये तो बेसिक था। नेक्स्ट -12 डिवाइडेड बाई 4, डिवीजन के केस में भी बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे मल्टीप्लिकेशन, नंबर्स को आपस में डिवाइड कर देंगे बिना साइन को देखे, तो 12 डिवाइडेड बाई 4 विल बी 3, और उसके बाद साइन देंगे, कैसे साइन देंगे, ये है नेगेटिव, ये है पॉजिटिव, दोनों साइन क्या है, डिफरेंट, डिफरेंट मतलब माइनस, यानी कि आंसर के साथ माइनस का साइन लग जाएगा जैसे हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे, ठीक है। 12 डिवाइडेड बाई -4, 12 डिवाइडेड बाई 4 3, ये है पॉजिटिव, ये है नेगेटिव, दोनों क्या है, डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन रहेगा तो साइन कौन सा लगा देंगे, माइनस का लगा देंगे, ठीक है। 12 डिवाइडेड बाई 4 विल बी 3, और ये है क्या, नेगेटिव, ये भी है नेगेटिव, दोनों के साथ सेम साइन है, सेम साइन यानी कि प्लस, अब आप +3 लिखिए। अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज सेटिस्फाइड बाय एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है, क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन सेटिस्फाइड करते हैं। सबसे पहला है इंटीजर्स आर क्लोज्ड फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बोथ, दैट इज a plus b and a minus b are again integers where a and b are any integers। ये कह रहा है कि इंटीजर्स जो है आर क्लोज्ड फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, मतलब है कि अगर आप एक नंबर, दो नंबर लीजिए और दोनों इंटीजर लीजिए, जैसे कि a आप ले लीजिए 2 और आप b ले लीजिए -3, ठीक है, तो कह रहा है कि अगर आप a प्लस b कीजिएगा, a प्लस b, यानी कि a क्या है यहाँ पे 2 प्लस b क्या है माइनस, क्या हो जाएगा 2 प्लस माइनस विल बी माइनस, ठीक है, 2 - 3 हो जाएगा 1 एंड विथ अ नेगेटिव साइन। तो ये क्या कह रहा है कि अगर a और b दोनों इंटीजर्स हैं तो a प्लस b और a माइनस b इसका जो भी आंसर आएगा, ठीक है, यानी कि a प्लस b का जो भी सम आएगा और a माइनस b का जो डिफरेंस आएगा वो भी एक इंटीजर ही होगा। तो देखिए a एक इंटीजर था, b भी एक इंटीजर था, और a प्लस b क्या आया, वो भी एक इंटीजर ही आया, ठीक है। अब a माइनस b के केस में ले लेता है, देते हैं फॉर एग्जाम्पल -5, ठीक है, और हम b ले लेते हैं, ये भी हम ले लेते हैं माइनस, ठीक है, और हमें कह रहा है कि a माइनस b भी क्लोज है इंटीजर्स में, यानी कि a माइनस b हम लिए हैं दोनों इंटीजर्स, a माइनस b भी इंटीजर ही आना चाहिए। देखते हैं a का वैल्यू है -5 माइनस b का वैल्यू है माइनस, तो -5 माइनस माइनस विल बी प्लस, माइनस प्लस बोथ आर डिफरेंट, तो हो जाएगा सब्ट्रैक्ट, 5 - 5 विल बी 0। और मैंने आपको क्या बताया था कि 0 भी इंटीजर है, ठीक है, इंटीजर्स क्या होते हैं, कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0, ठीक है, तो 0 भी इंटीजर है। इससे आप समझ गए प्रॉपर्टी फर्स्ट, प्रॉपर्टी फर्स्ट क्या क्या, अब इसे पढ़िएगा तो आपको समझ आएगा, ठीक है। इंटीजर्स आर क्लोज्ड फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बोथ, ठीक है, क्लोज है यानी कि दैट इज a प्लस b एंड a माइनस b आर अगेन इंटीजर्स, ठीक है, ये भी इंटीजर्स होंगे
वेयर ए एंड बी आर एनी इंटीजर, अगर ए और बी इंटीजर रहे तो ये तो है फर्स्ट प्रॉपर्टी। अब हम देखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। ठीक है, आप a में b को ऐड कीजिए या b में a को ऐड कीजिए, आंसर इक्वल ही होगा। ये तो हो गया एडिशन के केस में। तो एडिशन के केस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सैटिस्फाइड होता है, लेकिन a माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए। आप a में से b को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए या b में से a को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, इस केस में ये नहीं होगा। तो याद रखिएगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो होता है वो एडिशन के लिए सैटिस्फाइड होता है पर सब्ट्रैक्शन के लिए सैटिस्फाइड नहीं होता है। इसे हम क्लियर करेंगे दो एग्जांपल्स। ठीक है, तो ये ले लिया हमने दो एग्जांपल। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल हमने एडिशन के केस में ले लिया है और सेकंड एग्जांपल सब्ट्रैक्शन के। ठीक है, जैसे कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहता है कि आप a में b को ऐड कीजिए या b में a को ऐड कीजिए, दोनों का सम इक्वल होगा। तो आप 5 प्लस 2 कीजिए, 5 प्लस 2 क्या होगा 7, या फिर 2 प्लस 5 कीजिए, इसका भी आंसर 7 ही होगा। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन के लिए तो सैटिस्फाइड है। अब देखते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए। 5 माइनस 2, 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो कितना बचेगा 3, और 2 माइनस 5, तो यहाँ क्या होगा, 2 पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, माइनस तो होगा 3, पर साइन ग्रेटर वैल्यू का लगने के कारण ये -3 हो जाएगा। ये क्या है 3 और ये क्या है -3, दोनों का आंसर अलग है। तो हम ये कह सकते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज satisfied for addition and not for subtraction. Now let's move on to our next property. ठीक है, अब है नेक्स्ट प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है, a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पर a प्लस बी किस में है, ब्रैकेट में है, और यहाँ पर देखिएगा कि b प्लस सी ब्रैकेट में है। मतलब ये है कि आप a और b का सम साथ में कर लीजिए, इन दोनों को साथ में ग्रुप करके, और उसके सम में आप c को ऐड कर लीजिए, या फिर आप b और c को साथ में ग्रुप कर लीजिए और a को साइड में रख लीजिए और इसके सम में a को ऐड कर लीजिए, आपको आंसर सेम ही आएगा। अब इसमें याद रखिएगा कि ये एडिशन का केस है। एडिशन के केस में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सैटिस्फाइड होता है और सब्ट्रैक्शन के केस में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सैटिस्फाइड नहीं होता है। ठीक है, तो हम एक एग्जांपल देखेंगे जिससे कि समझेंगे इस प्रॉपर्टी को। ठीक है, तो हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का एग्जांपल देखेंगे। अच्छा, याद रखिएगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आपको 3 इंटीजर्स का हमेशा जरूरत रहता है। 3 इंटीजर रहेंगे तभी आप समझिएगा कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अब इसमें यूज हो सकता है। तो हम a का वैल्यू ले लिए है -3, b का वैल्यू ले लिए है 1, c का वैल्यू -7, और हम इस एक्सप्रेशन में इसको प्लेस करेंगे और देखेंगे कि क्या ये सैटिस्फाइड है या नहीं। तो ये पहला एक्सप्रेशन हम कॉपी करेंगे, क्या है, a प्लस बी ब्रैकेट में और c प्लस। अब इसे सॉल्व करेंगे। a क्या है -3 प्लस b क्या है 1 प्लस c क्या है -7। ठीक है, इसी एक्सप्रेशन को एज इट इज हमने कॉपी कर दिया है नंबर्स डाल के। अब हम देखेंगे, पहले हम ब्रैकेट का काम करते हैं। ठीक है, तो ये है -3 प्लस 1, ये माइनस है ये प्लस है, दोनों डिफरेंट साइन है, तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 3 - 1 विल बी 2, और ग्रेटर वैल्यू का साइन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये क्या है प्लस, और यहाँ क्या है -7। ठीक है, तो -2, और मैंने क्या कहा, आप इस ब्रैकेट को ब्रेक कीजिए। ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, दोनों साइन क्या है डिफरेंट है, डिफरेंट साइन होने के मैंने क्या कहा था माइनस का साइन लग जाएगा, तो -7 हो जाएगा। फिर -2 और -7 दोनों क्या है सेम साइन है, सेम साइन यानी कि ऐड, 7 + 2 9, और ग्रेटर वैल्यू का साइन लग जाएगा।
तो आंसर आया -9। ये तो इस साइड के इक्वेशन में आया -9। अब इस साइड की भी इक्वेशन में -9 अगर आ जाएगा तो हम कहेंगे कि हाँ एडिशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सैटिस्फाइड होता है। तो हमने जैसे फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व किया था, अब हम उसका सेकेंड इक्वेशन सॉल्व करेंगे, ठीक है, जो कि था पहले हम ए और बी को साथ में ग्रुप कर लिए थे, अब हम बी और सी को साथ में ग्रुप कर लेंगे, ठीक है, और हमारे वैल्यूज वही रहेंगे। ए का वैल्यू है -3, बी का वैल्यू है 1 और सी का वैल्यू है -7। तो ए क्या है -3 प्लस बी कितना है 1 प्लस सी कितना है -7। तो ये क्या हो जाएगा -3, और सबसे पहले हम ब्रैकेट का काम करेंगे, तो ये प्लस हो जाएगा, ये 1 एज इट इज कॉपी हो जाएगा, और ये प्लस है और ये माइनस है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे, प्लस माइनस आपस में मल्टीप्लाइंग हो जाएगा। रूल क्या था, डिफरेंट साइन है तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे हम माइनस कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट -3 प्लस, फिर से हम ब्रैकेट का काम करेंगे, 1 - 7 यानी 1 में से माइनस करेंगे हम 7 को, तो हो जाएगा 6 और विथ अ ग्रेटर वैल्यू साइन, तो माइनस का साइन लग गया। उसके बाद -3 प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 9 और ग्रेटर वैल्यू का साइन लग जाएगा। यहाँ पे भी आंसर -9 आया, तो हम कह सकते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज सैटिस्फाइड फॉर एडिशन। सब्ट्रैक्शन के लिए सैटिस्फाइड नहीं होता है, और अगर आप चाहें तो उसे आप चेक भी कर सकते हैं। आप वैल्यूज रख दीजिएगा और यहाँ पे माइनस का साइन लगा दीजिएगा, और आप चेक कर लीजिएगा आंसर सेम नहीं आएगी। अब हम इसका लास्ट प्रॉपर्टी देखेंगे, यानी कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन का लास्ट प्रॉपर्टी, जो कि है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या कहता है कि ए कोई भी एक इंटीजर है, तो आप उसमें 0 को ऐड अगर करेंगे तो आपको वही इंटीजर भी मिलेगा, या फिर आप 0 में उस इंटीजर को ऐड कीजिए या उस इंटीजर में 0 को ऐड कीजिए, आपको आंसर वो इंटीजर ही मिलेगा, ठीक है। और कुछ बेसिक एग्जाम्पल मैंने दिए जिससे क्लियर हो जाएगा। -8 + 0, -8 है, उसमें 0 को ऐड करेंगे। 0 को ऐड करना मतलब क्या, कुछ भी नहीं उसमें ऐड करेंगे, तो जो नंबर है उसमें अगर कुछ भी हम ऐड नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, नंबर ही रहेगा, तो यानी कि -8 ही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, डैश + 0 = 5। कितने नंबर हम 0 में ऐड करेंगे कि हमें 5 मिले, 5 में कुछ भी नहीं ऐड करेंगे तो हमें 5 मिलेगा। तो ये तो हो गए सारे प्रॉपर्टीज एडिशन और सब्ट्रैक्शन के।